दोस्तों आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट इंजेक्शन की बात करने वाले हैं। जो निगेटिव ब्लड ग्रुप की लेडीज हैं, गर्ल्स हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही अहमियत रखता है और इसके बारे में अवेयरनेस दोस्तों बहुत कम है। तो दोस्तों ये ऐसा इंजेक्शन है, अगर लेडी कभी भी प्रेग्नेंट होती है, चाहे वो मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, चाहे उसको प्रेगनेंसी कंटिन्यू करनी हो या ना करनी हो, दोस्तों अगर निगेटिव ब्लड ग्रुप की लेडी है तो उसको इस इंजेक्शन का ध्यान रखना पड़ेगा और उसको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ये इंजेक्शन सही समय पे लेना होगा। अगर दोस्तों इंजेक्शन सही समय पे नहीं लगता है तो आने वाली प्रेगनेंसीज में खतरा रहता है, आने वाले जीवन में खतरा रहता है। जो नेक्स्ट प्रेगनेंसी जीवन में कभी भी होंगी तो दोस्तों उनमें बच्चे को दिक्कतें हो सकती हैं। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आदित्य मिश्रा, कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट एंड फीटल मेडिसिन। दोस्तों जो हम लोग का चैनल है इसमें हम लोग ऑथेंटिक मेडिकल नॉलेज को जन साधारण आम भाषा में लाने का उसका प्रयास रहता है। तो दोस्तों हमारे चैनल्स को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों अपने फैमिली फ्रेंड्स को भी इसके बारे में बताना ना भूलें। और दोस्तों जो हम लोग रेगुलर वीडियोस नए नए टॉपिक्स पे ला रहे हैं वो आप तक पहुंच सकें, आपसे मिस ना हो, इसके लिए नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस करिएगा। तो दोस्तों आज हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। निगेटिव ब्लड ग्रुप की महिलाओं में इसका कौन सा इंजेक्शन जिसकी बहुत जरूरत है। दोस्तों इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक्स की बात करेंगे। अगर कोई लेडी है, गर्ल है, उसका अगर ब्लड ग्रुप निगेटिव है और अगर उसका पार्टनर पॉजिटिव होता है दोस्तों, तो दो संभावनाएं हैं। उसके गर्भ में पल रहा बच्चा हो सकता है कि पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का हो सकता है कि निगेटिव ब्लड ग्रुप का। अगर निगेटिव ब्लड ग्रुप का बच्चा है तो दोस्तों कोई बात नहीं, लेकिन अगर पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का उसके बेबी है, उसके फीटस है उसका, तो दोस्तों उसके कुछ सेल्स होंगे, उसके जो रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं, आरबीसीज होते हैं, उनकी सरफेस पे जो एंटीजन होता है, जो कण होते हैं उसके, वो कुछ उसके यूट्रस से पास होकर के माँ की बॉडी में, माँ के ब्लड में आते हैं और माँ का जो इम्यून सिस्टम है उन सेल्स को पहचानता है और उनके खिलाफ एंटीबॉडीज डेवलप करता है। तो दोस्तों फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो कुछ नहीं होता, नॉर्मल चलती है उसमें, लेकिन नेक्स्ट प्रेगनेंसी में क्या होता है, जो माँ के शरीर में एंटीबॉडीज बन चुकी होती हैं वो प्लेसेंटा को, जो आवल होता है, उसको क्रॉस करके बेबी तक पहुंचती हैं और बेबी के रेड ब्लड सेल्स पे जो कण होता है, जो एंटीजन होता है, जो RH एंटीजन होता है, अगर वो बेबी उसमें पहुंचती हैं और उसके उस सेल्स को अटैक करती हैं। उन सेल्स को अटैक करने की वजह से दोस्तों बच्चे में एनीमिया हो सकता है, खून की कमी हो सकती है, बच्चे में जॉन्डिस हो सकता है, जो प्रेगनेंसी जो चल रही है उसमें जो है। उसके बाद दोस्तों एक कंडीशन होती है जिसको इराइथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस कहते हैं, उस नाम की कंडीशन डेवलप हो सकती है। हाइड्रोप्स फिटालिस मतलब बच्चे के पूरे शरीर भर में सूजन भी हो सकती है। तो ऐसी प्रेगनेंसी जब बच्चा बाहर आता है तो उसको दोस्तों कई प्रकार के सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, NICU की जरूरत पड़ती है और उसको अगर ज्यादा उसको तकलीफ हुई तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी छोटे बच्चे में करना। तो दोस्तों इसलिए हमारी ये जो टॉक है आज की बहुत इंपॉर्टेंट है। जो निगेटिव ब्लड ग्रुप की लेडीज हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग जानेंगे दोस्तों ये इंजेक्शन कैसे काम करता है। तो अगर आपको प्रेगनेंसी हुई, अगर आपको इंजेक्शन दिया जाता है तो जो कण हम लोगों ने डिस्कस किया बेबी से माँ के शरीर में, माँ के ब्लड में आ रहा है दोस्तों, ये इंजेक्शन उस कण को कवर कर लेता है और माँ के इम्यून सिस्टम तक नहीं पहुंचने देता है। उसके चलते दोस्तों माँ में एंटीबॉडीज नहीं बन पाती, तो जो नेक्स्ट प्रेगनेंसी होगी वो भी दोस्तों सेफ रहेगी और उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब दोस्तों हम लोग जानेंगे इस इंजेक्शन का इंडिकेशन क्या है। पहली चीज, निगेटिव ब्लड ग्रुप की लेडी में अगर नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है तब भी दोस्तों इसका रोल है, उसमें सही समय पे इस इंजेक्शन को लेना चाहिए। जैसे नेक्स्ट प्रेगनेंसी में एंटीबॉडीज ना बने और उसमें नेक्स्ट प्रेगनेंसी को कोई नुकसान। फिर दोस्तों अगर लेडीज प्रेगनेंसी नहीं कंटिन्यू करना चाहती हैं, वो मेडिकल टर्मिनेशन के लिए कुछ गोलियां खाना चाहती हैं, अबॉर्शन कराना चाहती हैं, DNC कराना चाहती हैं, ऐसी लड़कियां हैं, ऐसी लेडीज हैं, उस प्रेगनेंसी को नहीं कंटिन्यू करना चाहती और उनका ब्लड ग्रुप निगेटिव है, तो दोस्तों ऐसे केसेस में भी वो अपने डॉक्टर से डिस्कस करें, उनको इंजेक्शन लगना बहुत जरूरी है, जैसे उनके फ्यूचर में होने वाली प्रेगनेंसीज में कोई दिक्कत ना आए। तो दोस्तों अगर लेडी प्रेग्नेंट है, अब सेकेंड टाइम प्रेगनेंसी है और उसको देखना है कि फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी में उसके इंजेक्शन नहीं लगा, अब उसको देखना है कि उसके बॉडी में एंटीबॉडी बनी है कि नहीं बनी है। तो इसके लिए दोस्तों एक टेस्ट होता है, इनडायरेक्ट कुम्स टेस्ट, ICT कहते हैं। तो दोस्तों ICT अगर निगेटिव है तो मतलब एंटीबॉडी नहीं बनी है, तो इसको पहली तिमाही, दूसरी तिमाही, तीसरी तिमाही में इस टेस्ट को हम लोग कराते हैं दोस्तों। और उसके बाद एक तीसरी तिमाही में एक इंजेक्शन और बेबी की डिलीवरी होने के बाद इस इंजेक्शन को दिया जाता है, एंटी-D इंजेक्शन दिया जाता है। अब दोस्तों ICT अगर निगेटिव आया तो हम लोगों ने इंजेक्शन दिया, अगर ICT पॉजिटिव आता है, इनडायरेक्ट कुम्स टेस्ट पॉजिटिव आता है, तो मतलब माँ के शरीर में एंटीबॉडीज बन चुकी हैं, पिछली प्रेगनेंसी में उसको इंजेक्शन नहीं लगा था, उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज हैं जो कि सेकंड प्रेगनेंसी में नुकसान पहुंचा सकते। अब दोस्तों अगर ये पॉजिटिव है तो हम लोग
एंटीबॉडी टाइटर करें। अगर एंटीबॉडी टाइटर मतलब उसको मेजर करते हैं कि उसके शरीर में कितनी एंटीबॉडी बनी, वो एक रेशियो के रूप में आपके पास रिपोर्ट आएगी। अगर ये रिपोर्ट 1:16 से कम है दोस्तों, तो हार्म होने की संभावना बहुत कम है। अगर 1:16 से रेशियो से ज्यादा है एंटीबॉडी टाइटर, तो दोस्तों हम लोगों को रेगुलर मॉनिटरिंग उस बेबी की करनी पड़ेगी। रेगुलर मॉनिटरिंग हम लोग सोनोग्राफी से करेंगे, कलर डॉप्लर से करेंगे। सोनोग्राफी में दोस्तों हम लोग देखेंगे कि उस बच्चे के चारों तरफ कोई सूजन तो नहीं, बच्चे की स्किन में, बॉडी में कोई सूजन तो नहीं, जिसको हम लोगों ने हाइड्रोक्स फेटालिस किया था, उसके शरीर में कहीं पानी तो नहीं डेवलप हो रहा है। और दोस्तों कलर डॉप्लर में हम लोग देखेंगे उसकी जो ब्रेन की आर्टरी है, मिडिल सेरेब्रल आर्टरी, उसमें ब्लड फ्लो की स्पीड कैसी है, वो डिफाइन करती है। उससे एक अंदाजा मिलता है कि बच्चे में एनीमिया कितना है। तो दोस्तों उसके बाद हम लोग एंटीबॉडी टाइटर रिपीट कराते रहेंगे। और कभी कभी टाइटर लेवल अगर 1:64 तक पहुंच जाते हैं, तो पेट में पल रहे बच्चे को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की भी आवश्यकता पड़ती है, या आपकी फीटल मेडिसिन करें। तो दोस्तों इन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए इंजेक्शन सही समय पे लेना जरूरी है निगेटिव ब्लड ग्रुप की लेडीज को जो है। अब दोस्तों इस सब से बचने के लिए क्या करें? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप अपना ब्लड ग्रुप जरूर पता रखें। आपका ब्लड ग्रुप क्या है, आज ही टेस्ट कराएं। अगर ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तो दोस्तों इन सारी कंडीशंस में अगर आप कभी प्रेग्नेंट होती हैं या आपके जानने वाली कोई नेगेटिव ब्लड ग्रुप की लेडी प्रेग्नेंट होती है, तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर करें, उसको इसके बारे में बताएं, जैसे उसके आने वाली प्रेगनेंसीज, आने वाला फ्यूचर उसका सुरक्षित रह सके और उसके आने वाले बेबीज में कोई दिक्कत ना। हमें लगता है दोस्तों आज की जानकारी बहुत ही अहमियत रखती है और ये आपके लिए यूजफुल रहेगी। अगर आपके मन में कोई कमेंट्स हो, कुछ विचार हो, तो दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।